ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स, ठीक है ना। तो उसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन में कुछ किए थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी। ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल। हम लोग बात किए थे कि कंपाउंड एंगल का जरूरत कहाँ पड़ता है, क्यों पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जैसे साइन 15 डिग्री हो गया, साइन कॉस 15 डिग्री हो गया ना, और हमारा साइन 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यही सब एंगल सब निकालने के लिए हमको क्या का जरूरत पड़ता है, कंपाउंड एंगल पढ़ने का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोग लास्ट क्लास में, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है हमको। वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, ये दिया है हमको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, हमको बोला है कि इसका वैल्यू कितना बताओ। तो ऑल कैन सी हियर कि यहाँ पे हमको जो फॉर्मूला आ रहा है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला आया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आई कैन सी हियर कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए का जगह में कितना है थोड़ा देख लेते हैं। ए का जगह में हमको कितना दिया है 7 पाई बाय 12, और बी का जगह में कितना दिया है पाई बाय 4। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4, साइन 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सिंप्लीफाई करने से क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। So you will get what, sin here, then you will have 7 pi minus 3 pi divided by 12। तो 7 minus 3, 7 pi minus 3 pi हमारा होता है कितना 4 pi, 4 pi by 12 मतलब this is pi by 3। So you will get what, sin pi by 3। तो sin pi by 3 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2। तो इसका आंसर हो गया क्या हमारा √3/2। तो आंसर हमारा √3/2। आई होप सारे को समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेम टाइप का सवाल है ना। सवाल सेम टाइप का है, यहाँ पे खाली हमको डिग्री में दिया है और फॉर्मूला जो हमको दिखाई दे रहा है ये साइन का बजाय कॉस में दिखाई दे रहा है। तो इट इज व्हाट, cos 85 into cos 25 plus sin 85 into sin 25। हम देख सकते हैं cos का फॉर्मूला में क्या है, cos A into cos B, cos A into cos B plus sin A into sin B। cos A into cos B plus sin A into sin B का वैल्यू कितना हो जाता है, cos A minus B। मतलब cos का अगर दोनों cos या दोनों sin आ जाता है तो cos का फॉर्मूला है, और अगर उन दोनों का बीच में प्लस होता है तो एक्चुअली वो cos A minus B का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं उसी को डाल दूं यहाँ पे तो व्हाट टाइम गेटिंग, सो ये बन गया हमारा कितना फिर cos 85 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो और आसान हो गया, हमारा सिंपल नंबर जैसा हो गया, रियल नंबर जैसा। सो दिस इज cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, हाफ। तो इसका आंसर जो हो गया हाफ हो गया। सो इट इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन, यस और नो? Right. Now, next question, let us see what we are getting. Here you can see cos A into cos B minus sin A into sin B। फिर से बीच में माइनस है, नहीं फिर से बीच में माइनस नहीं, यहाँ पे बीच में माइनस है। तो बीच में माइनस है तो ये फॉर्मूला हो गया क्या, cos A plus B का। दोनों cos और दोनों sin होता है तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर cos, और बीच में अगर माइनस होता है तो प्लस वाला फॉर्मूला है, और बीच में अगर प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला है। Here I can see both are cos and then both are sin। दोनों cos है फिर दोनों sin है, इसका मतलब ये cos वाला फॉर्मूला है। बीच में हमारा क्या है, माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। So let us write what we are getting। So this is equal to what, cos, then you have got A plus B। A के जगह में हमको दिखाई दे रहा पाई बाय 4 माइनस A। So you see this is cos A into cos, this is B, मतलब प्लस पाई बाय 4 माइनस B।
इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलता है, cos इट इज योर पाई बाय 2 माइनस a प्लस b या फिर माइनस b। तो ये हमारा आ गया cos पाई बाय 2 माइनस a माइनस b। अब हमको जो दिया है प्रूफ में वहां पे पाई बाय 2 का टाइप में कुछ दिया नहीं है, मतलब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे भी हमको पता है कि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस हिसाब से कुछ होने से वो कन्वर्ट हो जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है। खाली इसको हम ऐसे करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये cos पाई बाय 2 माइनस कॉमन ले लिए तो इट विल बी a प्लस b। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, cos पाई माइनस थीटा, और cos पाई माइनस थीटा हमारा क्या हो जाता है, cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा। सो आई कैन राइट हियर sin a प्लस b, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, sin a प्लस b। काफी आसान क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, खाली वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख रहे हैं कहां पे वो हो सकता है। लास्ट क्लास में थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लिए थे, अभी हम शुरुआत में कुछ इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, सारे cos a into cos b प्लस sin a into sin b या फिर cos a into cos b माइनस sin a into sin b, वो सारे फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हल्का सा डिफिकल्ट है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। क्या दिया है हमको, tan a का वैल्यू इतना दिया है, tan b का वैल्यू इतना दिया है, और हमको बोला है कि भाई a प्लस b का वैल्यू बता दो, है ना। तो tan a का वैल्यू और tan b का वैल्यू हमको गिवन है, और हमको सवाल में बोला है कि a प्लस b का वैल्यू जो है ना वो कितना बता दो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सो tan a का वैल्यू दिया है हमको, तो उसमें से a का वैल्यू हम निकाल लेंगे कितना है, लेकिन वो तब निकाल पाते अगर ये स्टैंडर्ड एंगल में कुछ होता। जैसे मान लेते हैं tan a = √3 होता, अगर हमारा tan a = √3 होता तो हम बोलते कि a = 60 डिग्री है। ऐसे अगर tan b = कुछ 1/√3 होता, 1 होता, कुछ भी होता, तो हम उसमें लिखते b = इतना। फिर आपको पूछा है कि a प्लस b कितना बताओ, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन सवाल में ये है कि ये सब तो दिया नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्म में दिया नहीं है, तो फिर हमको इसको निकालने का कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है, ऐसे कुछ तरीका होना चाहिए जहां पे कि tan a का यूज होना चाहिए और tan b का भी यूज होना चाहिए, क्योंकि हमको tan a और tan b का वैल्यू दिया। तो लेट अस फाइंड आउट नाउ tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला जो है ना वो क्या हो जाता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a into tan b, tan a plus tan b by 1 plus tan a into tan b। अब जिसका वैल्यू दे दिया है उसको पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलता है देखते हैं, इज इक्वल टू n by n plus 1 प्लस 1 by 2n plus 1 डिवाइड बाय, ओके, नीचे कितना आ जाएगा देखते हैं, 1 माइनस n by n plus 1 into 1 by 2n plus 1। चलो इतना आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, करके देखते हैं कहां तक पहुंचता है। इज इक्वल टू ऊपर का एलसीएम n plus 1 into 2n plus 1 होगा, और ये 2n plus 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it will be n into 2n plus 1 plus 1 into n plus 1, so it will be n plus 1 here, divided by n plus 1 into 2n plus 1। ये हमारा एलसीएम था। अब होल डिवाइड बाय करते हैं, नीचे क्या होगा देखते हैं, फिर से एलसीएम वही हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा n plus 1 into 2n plus 1 minus n होल डिवाइडेड बाय n plus 1 into 2n plus 1। अब यहाँ पे हमारा जो कैंसिल होना था उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जो कि n plus 1 के साथ n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n plus 1 के साथ 2n plus 1 कैंसिल हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द चीज जो बच गया उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो हमारा tan a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखते हैं कि tan a का वैल्यू क्या आता है। सो tan a इज इक्वल टू क्या है, tan a इज इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो चुका है, बाकी जो बचा है उसको लिखते हैं 2n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे n पहले मल्टीप्लिकेशन भी तो खाली करना है, क्या दिक्कत है। 2n स्क्वायर प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और लास्ट में माइनस n है। ओके, अब ये n के साथ ये n कैंसिल हो गया। अब हमारा वैल्यू जो है ना ऊपर में कितना हो रहा है देखते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाय 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अरे ये दोनों का कैंसिल होने से 1 हो जाएगा, मतलब tan a, अच्छा यहाँ पे एक नहीं है, a प्लस b है, मैं ये जगह गलत लिख रहा हूं, दिस इज नॉट tan a, रेदर इट विल बी tan a प्लस b। ओके, यहाँ पे भी हमारा a प्लस b है, ठीक है। तो tan a प्लस b का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। tan a प्लस b 1 हो गया तो हमारा a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री हो जाएगा। सो हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। उसी में डिग्री में दिया है तो हम डिग्री में लिखते, नहीं तो अगर हमको ये में दिया होता, क्या नाम है उसका, रेडियन में दिया होता तो π/4 दिया होता। एनीवे, सो व्हाट वी गॉट, a प्लस b इज 45 डिग्री, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया इसका। अब इसमें ना हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ये जनरलाइज्ड एक फॉर्मूला हो गया, हमेशा होगा। इसे मान लेते हैं n का वैल्यू में ले लिया ना 3 ले लिया, तो tan a इज इक्वल टू 3/4, tan b इज इक्वल टू 1/7, तो भी उसका वैल्यू 45 डिग्री होगा। अगर n का वैल्यू में 1 ले लिया, tan a इज इक्वल टू 1/2, tan b इज इक्वल टू 1/3, तो फिर a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर एज ए फॉर्मूला। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, उस समय डायरेक्ट करना, उसमें नंबर जो आया होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल दिया है क्या, cos a minus b is equal to 3 cos a plus b, तो हमको बोला है कि tan a into tan b कितना निकाल के बताओ। ओके, जो गिवन है पहले मैं उसको लिखता हूं, फिर उससे हम क्या कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। cos a minus b is equal to 3 times of cos a plus b। हमको निकालने के लिए बोला है ना tan a into tan b। अब tan a into tan b में हमारा आना चाहिए, tan a में sin a by cos a आएगा, tan b में sin b by cos b आएगा। मतलब tan a into tan b में sin a sin b ऊपर रहेगा, cos a cos b नीचे रहेगा। मतलब ये जुगाड़ हमको करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, sin a sin b और cos a cos b का। अगर sin a sin b cos a cos b का जुगाड़ हम कर लेते हैं, देयर इज ए बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो हमको सवाल में देख के ढूंढना पड़ेगा sin a sin b cos a cos b कहां से आ सकता है। एंड आई थिंक मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा तो cos a cos b sin a sin b आ जाएगा, और इसको एक्सपांड करूंगा तो भी cos a cos b sin a sin b आ जाएगा। तो मेरे को जो ढूंढना है, निकालना है, वो तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट हाउ टू फाइंड आउट, मैं थोड़ा इसको एनालाइज कर लिया। somehow I have to get sin a sin b cos a cos b, ये हमको मिल गया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसका वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं एक वो करने के बाद हमको वो वैल्यू कैसे मिलता है जो हमको चाहिए। तो इट विल बी cos a into cos b plus sin a into sin b, ओके, cos a into cos b plus sin a sin b is equal to 3 times of cos a into cos b minus
साइन ए इंटू साइन बी। चलो इतना तक तो बन गया। ओके, अब आगे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, cos एक साइड sin एक साइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। सो इट विल बी cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin a इंटू sin b। ये हमारा हो गया। क्लियर यहां तक? अब sin एक साइड लाते हैं और cos एक साइड लाते हैं। अगर मैं sin एक साइड लेके आ जाऊं तो ये 3 sin a sin b इधर आ जाएगा, sin a sin b पहले से है तो 4 sin a sin b आ जाएगा। तो इट विल बी 4 sin a into sin b, 4 sin a into sin b is equal to राइट हैंड साइड हमारा 3 cos a into cos b था, यहां से cos a into cos b माइनस होके जाएगा, so we'll make it 2 cos a into cos b। ओके, यहां तक हमको समझ में आ गया। जो हम खोज रहे थे वैसे टाइप का सारी चीज आ गया। हमको चाहिए tan a tan b, तो tan a tan b लाने के लिए cos a cos b डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा sin a into sin b बाय cos a into cos b is equal to 2/4। अब sin a by cos a tan a हो गया, दिस इज योर tan a into sin b by cos b tan b हो गया, सो tan a into tan b is equal to 1/2, जो कि हमारा आंसर है। तो बीट ए हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? सबको समझ में आया सवाल? ये सुन लो, जल्दी से बताओ। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा उल्टा टाइप का दिया है ना? ये सवाल जो दिया था थोड़ा उल्टा टाइप का अगला सवाल दिया है। हमको बोला है ये, और ये प्रूफ करने के लिए बोला है। हम चाहते हैं तो यही इसी से भी इधर कर सकते हैं, इधर से इधर कर लोगे तो भी हो जाएगा, या फिर ऐसे प्रोसीड करते जाओगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। इसको एक और तरीका पे मैं बताता हूं, क्योंकि उसका यूज हम आगे करने वाले हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड जानते हो सब कोई ना? कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी, तो कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ a by b is equal to c by d, ऐसा होता है। इफ a by b is equal to c by d, तो क्या हो जाता है? a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d। ये प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। ये कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी जो है ना, इसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। a plus b by a minus b is equal to c, सॉरी a by b is equal to c by d होने से ये होता है a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? नॉट ए डिफिकल्ट वन है, नहीं तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के वैसे थोड़ा बहुत सोच के कर भी सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमको? दिया क्या? 3 tan a into tan b is equal to 1। तो ये 3 को मैं उधर ले लेता हूं, sin a cos b कर लेता हूं बाकी को। तो इट विल बी sin a into sin b by cos a into cos b is equal to 1/3। तो अब ये सिचुएशन जो है ना, a by b is equal to c by d का फॉर्म में आ गया। a by b is equal to c by d। तो अब यहां पे लगा सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड। अगर उसको लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? a plus b मतलब sin a into sin b
प्लस cos A into cos B बाय sin A into sin B माइनस cos A into cos B। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नीचे क्या आ रहा है, sin A into sin B माइनस cos A into cos B। बट हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, sin A into sin B cos A into cos B, ये उल्टा है। मतलब sin A sin B बाद में है, cos A cos B पहले है। तो इस केस में वैसे कर सकते हैं हम लोग, करके फिर माइनस कॉमन लेके आगे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि उल्टा ही आ रहा है, जो हमको चाहिए उस टाइप का नहीं आके उसका उल्टा टाइप में आ रहा है, तो मैं पहले से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूं ताकि मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखो। मैं इसमें रेसिप्रोकल ले लेता हूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, cos A into cos B by sin A into sin B is equal to 3/1। अब मेरा ऐसा सिचुएशन में आके ये पहुंच गया जहां पे कि मेरा cos A into cos B प्लस sin A into sin B आएगा एक जगह में, और cos A into cos B माइनस sin A into sin B एक जगह में आएगा, जो कि पूरा फॉर्मूला में आ जाएगा। चलो अब कंपोनेंट डिविडेंड लगाते हैं। दिस इज A, दिस इज B, और कैन सी हियर, ये A है, ये B है। A by B अगर होता है तो क्या बन जाता है, A plus B by A minus B। तो A ये है, B ये है, तो A plus B बोलने से दोनों जुड़ जाएगा, बाय ये दोनों माइनस हो जाएगा। So it will be your cos A into cos B plus sin A into sin B and all can see, जैसे ही मैं ये लिखता हूं ना, we got a formula, हमारा ये फॉर्मूला हो चुका है। कौन सा फॉर्मूला, cos A minus B का। हमको प्रूफ में cos A minus B जैसा चाहिए तो मिल गया, बाय नीचे cos A into cos B माइनस sin A into sin B इज इक्वल टू इधर 3 plus 1 by 3 minus 1। ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे यहां पे, ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। दिस इज cos A minus B, ऊपर वाला हमारा cos A minus B का फॉर्मूला है, और नीचे वाला हमारा cos A plus B का फॉर्मूला है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 plus 1 4 by 3 minus 1 2, 4 by 2 कितना हो गया, 2 by 1। खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रूफ भी खत्म हो जाएगा शायद, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 times of cos A plus B is equal to cos A minus B। So cos A minus B is equal to cos A minus B is equal to 2 times of cos A plus B, और ये हमारा प्रूफ भी खत्म हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, सारे को समझ में आया सवाल? तो ये कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी जो पहले भी स्कूल में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 9 10 कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम मतलब इसका यूज जो आगे हम और बहुत सारे क्वेश्चन में करेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ओके, तो उसमें करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, ये सब ये जो क्या नाम है उसका बोलो फॉर्मूला है, इसके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और बता देता हूं, sin A plus B into sin A minus B, तो इसका फॉर्मूला होता है sin square A minus sin square B, या फिर cos square B minus cos square A। अगर cos का फॉर्म में करेंगे तो B पहले आएगा, A बाद में आएगा, और अगर sin का फॉर्म में करेंगे तो sin A पहले आएगा, B बाद में आएगा। अब cos A plus B into cos A minus B क्या होता है, हमारा cos square A minus sin square B, मतलब पहले cos आया, सॉरी अगर जो भी पहले आता है मतलब A आया cos square A माइनस वो sin square B में आएगा, इस हिसाब से cos square B minus sin square A। एक अगर हम चाहेंगे ना इसको भी लिख सकते हैं, किसको बोलते हैं, tan का फॉर्म में, इसको हम tan में भी लिख सकते हैं, tan A plus B into tan A minus B, tan A plus B into tan A minus B।
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। ये सब डिराइव्ड फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में दीज आर डिराइव्ड, वो सब फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं करके। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, वो सब फॉर्मूला से ये सब फॉर्मूला हमारा बन रहा है। और अगर हम चाहेंगे तो cot a प्लस बी इंटू cot a माइनस बी भी लिख सकते हैं, cot a प्लस बी इंटू cot a माइनस बी इज इक्वल टू cot स्क्वायर बी पहले आएगा यहाँ पे, cot स्क्वायर बी माइनस cot स्क्वायर ए पाई cot स्क्वायर ए इंटू cot स्क्वायर बी माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है cot a प्लस बी इंटू cot a माइनस बी। ओके, एंड नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा चीज नहीं है कि कहां से फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ। सीधा tan a प्लस b का फॉर्मूला डालोगे तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b आएगा, और इसका फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b आएगा। ऊपर में भी a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला आ रहा है, और नीचे में भी a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला आ रहा है। सो उसी को यूज करके हम ये फॉर्मूला चार्ट को निकालेंगे। ओके, सो ये चार फॉर्मूला जो है ना वो हमारा निकल के आ गया उसी से, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 और ये 4। ओके, चलो अब इसका ऊपर देखो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसका ऊपर हम लोग यूज करके करते हैं, ठीक है। चलो क्या दिया है, LHS लिखते हैं, नहीं LHS क्या, यहाँ पे दोनों साइड दिया है और हमको बोला है कि k का वैल्यू निकालो, तो दोनों साइड एक साथ ले लेते हैं, फिर फॉर्मूला डालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो जो गिवन है क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू k इंटू साइन x। तो ऑल कैन सी हियर ना कि a का जगह में कितना है, b का जगह में कितना है। व्हाट इज a? a इज हियर, a कितना है, a हो गया हमारा पाई बाय 8 प्लस x बाय 2, और b हमारा कितना है, पाई बाय 8 माइनस x बाय 2। ये a और b आ रहा है, तो अगर मैं a प्लस b करूंगा तो a प्लस b करूंगा तो x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा। और अगर मैं a माइनस b करूंगा तो पाई बाय 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाय 2 दो बार आएगा, तो ये x बन जाएगा। सो a प्लस b की जगह में पाई बाय 4 डाल देंगे, a माइनस b की जगह में x डाल देंगे। तो मैं इसको लिखता हूं कुछ ऐसा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू k इंटू साइन x, जहां पे कि a और b ये दोनों है ना। तो फिर इसका फॉर्मूला डालते हैं, जो होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज योर साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, और इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, k इंटू साइन x। आई थिंक सारे को समझ में आया वाला पार्ट, ये सुनो। a प्लस b का वैल्यू पाई बाय 4 और a माइनस b का वैल्यू x डालते हैं, तो इट विल बी साइन पाई बाय 4 इंटू ये हमारा साइन x इज इक्वल टू k इंटू साइन x हो गया। अब ये साइन x के साथ साइन x कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे साइन पाई बाय 4 बच गया। साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, तो वहां पे खाली k बचा, मतलब k का वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 2। ओके, चलो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। हमको बोला है द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेम टाइप का सवाल है, खाली वहां पे क्या है कि पाई बाय 12 जो पहले बाद में ऐसे था, यहाँ पे कुछ टाइप में कुछ टाइप में है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो a का वैल्यू क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू
x/2 पहले लिख लेता हूँ, x/2 प्लस π/12 और अगर मैं a b लिखता हूँ, b का वैल्यू आ गया हमारा क्या, x/2 माइनस π/12, ये हमको दिया था। ओके, तो अगर हम यहाँ पे a प्लस बी निकालें तो a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास x आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू x, और अगर a माइनस बी निकाले तो इट इज कमिंग व्हाट, ये दोनों जुड़ जाएगा, π/12 दो बार आ जाएगा, π/12 दो बार आने से कितना होता है, π/6। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो जो हमको दिया है एक्सप्रेशन उसको लिखते हैं sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, a और b यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज a दिस इज b, तो इसके जगह में a लिखा हूं, इसके जगह में b लिखा हूं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये sin x आ गया, नीचे sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b आया, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। अभी a प्लस b का वैल्यू x है तो x लिख लेते हैं, और दूसरा वैल्यू π/6 है तो π/6 लिखते हैं। सो दिस इज योर sin x डिवाइडेड बाय ये हमारा फिर से sin x हो गया, और ये हमारा sin π/6 हो गया। एंड आई थिंक sin π/6 का वैल्यू सबको पता है 1/2 होता है, लेकिन वो ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा आंसर। तो इसके साथ ये कैंसिल, 1/2 दैट मेक्स इट 2। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे इसका 2 हो गया। क्लियर हो रहा है? आ रहा समझ में सबको? इस आगे देखो ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये 50 डिग्री होगा, ठीक है। 50 डिग्री होने से हमारा काम बनेगा, तो दिस विल बी 50 डिग्री, ओके, दिस इज 50 डिग्री, राइट। तो चलो ये क्वेश्चन अभी करते हैं, देखो कैसे बनेगा। फिर हम लेते हैं क्या, cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। ये बन गया। अभी हमारा जैसे देखने से डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर भी जैसा है। यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर भी है, तो इसको sin स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर इसको sin स्क्वायर कर लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, फिर cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री हो गया, प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर 50 डिग्री हो गया। तो ये क्या बन गया फिर, cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 50 डिग्री, उसके बाद हो गया माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस ये 1। अब हम क्या करेंगे, ये जगह में हम फॉर्मूला डाल देंगे, ठीक है ना। यहां से यहां तक में हम फॉर्मूला डाल देंगे, यहां से यहां तक में cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर भी, मतलब इट विल बी cos a इंटू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो लेट अस राइट दैट वन इज इक्वल टू cos 10 डिग्री माइनस प्लस 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ओके, एंड इट इज माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस 1, ओके। नाउ लेट अस राइट द वैल्यू फॉर दिस वन। इसका वैल्यू लिख लेते हैं, cos 60 डिग्री हो गया जो कि हाफ होता है, एंड लेट मी एक्सपांड दिस वन, इसको एक्सपांड कर देते हैं। cos a माइनस b है ना, तो आई कैन राइट इट एज cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री। तो ये इसका एक्सपांशन हो गया, माइनस वो तो हमारा cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री है ही,
प्लस 1। Got it all of you? यहां तक समझ में आया? ओके, आगे क्या करेंगे आप? ये एलसीएम ले लेंगे, 2 यहां से एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री, साथ में एक तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो एलसीएम लिए थे वो एलसीएम आ गया होगा, बाय 2 प्लस 1। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। अब ये देखो, ये दोनों सेम है, cos 10 cos 50, यहाँ पे भी cos 10 cos 50 है, तो इसको अगर मैं x मान लूं तो ये माइनस 2x हो गया, x माइनस 2x माइनस x होता है। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ इज इक्वल टू माइनस cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा 2 आ गया प्लस यहाँ पे ये 1 है। ओके, नाउ लेट अस टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस प्लेस। ये प्लेस से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा? देखते हैं, माइनस कॉमन लेने से हमको क्या मिलेगा? अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो हमको मिलता है क्या? इज इक्वल टू 1 माइनस, आई हैव टेकन माइनस कॉमन, तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री होल डिवाइडेड बाय हमारा 2 है ही नीचे। सो दैट मेक्स इट 1 माइनस ये 1/2 हो गया, और वो कितना बन जाएगा? देखो, cos a into cos b माइनस sin a into sin b, दैट इज cos a plus b। तो cos a plus b करने से 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री आ गया, तो cos 10 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो जाता है? cos 60 डिग्री आ गया। तो इट विल बी 1 माइनस 1/2 इंटू फिर से 1/2, सो इट विल बी 1 माइनस 1/4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो आंसर इज 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? 3/4, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर? Got it all of you? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि cot a का वैल्यू cos x plus y है और cot b का वैल्यू cos x minus y है, तो प्रूव करने के लिए बोला है हमको इतना सारा चीज, tan a minus b is equal to this much। तो हमको जो प्रूव करने के लिए बोला है, जरा ध्यान से देखो, जो प्रूव करने के लिए बोला है वहां पे tan a minus b है, तो tan a minus b का अगर हम फॉर्मूला डालेंगे तो इट विल बी tan a minus 10b by 1 plus tan a into 10b। मतलब वहां पे tan का सारी चीज आ रहा है, लेकिन हमको दिया है क्या? cot का चीज। तो हम क्या करेंगे? cot a से tan a निकाल लेंगे, cot b से tan b निकाल देंगे, फिर इसका LHS ले लेंगे, उसमें फॉर्मूला डाल देंगे, उसके बाद वो जो वैल्यू आया होगा यहाँ से वो पुट कर देंगे, फिर सिंपलीफाई करके देखेंगे कहां तक पहुंच रहे हम लोग, है ना? तो चलो हम लिखते हैं tan a का वैल्यू कितना हो रहा है निकालते हैं। tan a कितना हो जाएगा? 1 by cos x plus y, और tan b कितना हो जाएगा? 1 by cos x minus y, 1 by cos x minus y। सो ये बन गया हमारा tan a और tan b। अब हम LHS लेते हैं, फिर पुट करते हैं वैल्यू सब। LHS is equal to tan a minus b, tan a minus b, और tan a minus b का फॉर्मूला जो है उसको डालते हैं, tan a minus b is equal to tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। ओके, अब tan a का वैल्यू tan b का वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं हम लोग, पुट कर देते हैं 1 by cos x plus y plus 1 by cos x minus y whole divided by 1 plus 1 by cos x plus y into 1 by cos x minus y। कुछ गड़बड़ हम कर दिए हैं, कहां पे किए गड़बड़? tan a minus tan b था,
tan a माइनस tan b था, तो मैं यहाँ पे tan a का वैल्यू तो पुट किया हूँ, लेकिन बीच में प्लस पुट कर दिया हूँ, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके देखते हैं कितना बनता है। सो इट विल मेक इट व्हाट, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये cos x माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा, cos x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस रहेगा, तो इट विल बी cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। ये हमारा न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा हमारा cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। तो हम सिंप्लीफाई कर लिए। जरा हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है देख लेते हैं। 2 sin x sin y, मतलब ऊपर में 2 sin x sin y आएगा, नीचे में cos square x plus cos square y आएगा। लेट अस सी आ रहा है कि नहीं। पहले एक काम करता हूं, जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लेता हूं। cos x plus y कैंसिल, cos x minus y कैंसिल। सो बाकी जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कहां तक पहुंचेंगे देखते हैं। हमको प्रूव करना है 2 sin x sin y। चलो एक काम करते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। cos x minus y का cos x into cos y प्लस sin x into sin y, ये हमारा cos x minus y का एक्सपेंशन हो गया। माइनस, अब हम किसका एक्सपेंशन करेंगे, cos x plus y का, cos x into cos y माइनस sin x into sin y, ये हमारा हो गया उसका एक्सपेंशन, होल डिवाइडेड बाय। चलो नीचे क्या है देखते हैं। cos x plus y into cos x minus y, ये मल्टीप्लाई हुआ है और हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता है, cos स्क्वायर हो जाता है x और sin स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 है ही, ठीक है। अब इसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos x into cos y, बीच में माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस, तो ये sin x into sin y प्लस sin x into sin y हो जाएगा। सो इट विल मेक इट 2 times ऑफ sin x into sin y। ये ठीक है, न्यूमरेटर में जो था तो मिल गया हमको, डिवाइडेड बाय नीचे cos स्क्वायर x मिला, और हमको बोला है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, तो यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर y है, तो उसको लिख देते हैं प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर y, और 1 माइनस sin स्क्वायर y हमारा cos स्क्वायर y होता है। इसका मतलब हमारा प्रूफ जो है ना खत्म हो चुका है। 2 sin x into sin y होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y। बताओ सभी को समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? ओके, अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल के लिए ये फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं बोल चुका हूं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी किए थे। tan 45 डिग्री प्लस है, इसको tan पाई बाय 4 प्लस है भी हम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस है। tan पाई बाय 4 प्लस a इज नथिंग बट 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a बाय 1 माइनस tan a, या फिर उसको साइन cos में कन्वर्ट करने से आ रहा है। देन यू हैव गॉट tan पाई बाय 4 माइनस a, 45 के लिए पाई बाय 4 लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b। tan a माइनस b यूज करोगे, a का जगह में पाई बाय 4 डालोगे तो। ओके, फॉर्मूला लास्ट क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार और बता देता हूं। tan 45 डिग्री जो कि 1 आएगा प्लस tan a बाय 1 माइनस tan 45 into tan a। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस। ओके, चलो ये फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1,
तो लेट अस टेक LHS 10 पाई बाय 4 प्लस ए इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस ए, बन गया हमारा 1 प्लस 10 है बाय 1 माइनस 10 है, और ये बन गया 1 माइनस 10 है बाय 1 प्लस 10 है। खत्म, और क्या, सारे तो कैंसिल हो जा रहा है, तो आंसर इज योर इज इक्वल टू RHS। अब सबको ये याद भी रखना है, कभी कभी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। tan 45 डिग्री प्लस ए इंटू tan 45 डिग्री माइनस ए कितना होता है सर? इट इज 1। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोला है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हम LHS से भी कर सकते हैं या फिर RHS से भी कर सकते हैं। LHS से करेंगे तो आ गया cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। ये हमारा LHS है। RHS मेरे को दिया है tan 54 डिग्री। ऑल कैन सी कि 54 डिग्री जो है ना वो कितना होता है 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। सारे को ये चीज समझ में आना चाहिए कि 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री होता है 54 डिग्री। एंड यू कैन सी हियर tan 45 प्लस 9, अगर मैं इस फॉर्मूला का हिसाब से जाऊं tan 45 प्लस थीटा 45 प्लस थीटा cos a प्लस sin a बाय cos a माइनस sin a, मतलब cos 9 प्लस sin a बाय cos 9 माइनस sin a होना चाहिए। मतलब प्रूफ तो ऐसे हमको दिखाई दे रहा फॉर्मूला के हिसाब से। करेंगे कैसे? इसमें cos डिवाइड कर देते हैं, cos 9 डिग्री डिवाइड कर देते हैं, cos 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री। खत्म। ये बन गया अभी हमारा 1 प्लस tan 9 डिग्री बाय 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब 54 तक पहुंचने के लिए tan a प्लस भी करना पड़ेगा, हमको अभी प्रूफ करना है। ऐसे ऑल्दो मेरे को पता है कि फॉर्मूला है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं tan 45 डिग्री लिख लेता हूं प्लस tan 9 डिग्री। सो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में हमारा आ गया tan a प्लस 10, डिनोमिनेटर में मेरे को चाहिए 1 माइनस tan a इंटू 10 डिग्री। तो यहाँ पे ये tan 9 डिग्री तो था, tan 45 डिग्री नहीं था, लेकिन मैं मल्टीप्लाई किया भी तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब हमारा प्रूफ जो अभी खत्म हो रहा है। tan a प्लस b का फॉर्मूला 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। गॉट इट ऑल ऑफ यू? आगे ना सबको समझ में? ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह हम लोग बाद में यूज करेंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्री में हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट का यूज होता है। एक ये कॉन्सेप्ट है, एक तो हम लोग पहले भी निकाल चुके am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, एक हम परफेक्ट स्क्वायर करके भी करते हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट उसको यूज करके करते हैं। एक तो हो गया क्या हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, वो साइन और कॉस में होता है, साइन और कॉस में होता है। अगर चीजें साइन और कॉस में होगा तो वहां पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर साइन एंड कॉस में होगा तो, क्योंकि हमको पता है कि साइन और कॉस का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। अगर tan cos से कोसेक होगा तो उसका तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, उसको परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन यूज करना पड़ता है और am ग्रेटर देन इक्वल टू gm उसके यूज करके निकालना पड़ता है। साइन कॉस का हमारा बनता है, डायरेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, उसका वैल्यू मेरे को पता है। ये कंडीशन सबको मेरे को पता है कि अगर मैं sin टू द पावर 2m थीटा लेता हूं
2n थीटा लेता हूं तो इसका वैल्यू ना 0 से लेकर 1 तक आता है। cos टू द पावर 2n थीटा लूंगा तो भी उसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आता है। 2n थीटा बोलने से इवन पावर, मतलब साइन का इवन पावर, साइन स्क्वायर, साइन 4, साइन 6, साइन 8, ये सब का वैल्यू अगर देखेंगे तो 0 से 1 तक आता है। अच्छा, ये थीटा में क्या हो सकता है? कुछ भी। थीटा हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, थीटा बाय 2 हो सकता है, कुछ भी। थीटा का जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर मैं और का जगह पे लिखूं तो साइन टू द पावर 2n प्लस 1, तो ये बॉड बन गया, तो इसका वैल्यू -1 से 1 तक आता है। और cos का भी वही होता है, -1 लेस देन इक्वल टू cos टू द पावर 2n प्लस 1 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। एंड डोंट वरी अबाउट दिस थीटा। थीटा का जगह में कुछ भी हो चलेगा, थीटा की जगह में a प्लस b होने से भी चलेगा। थीटा की जगह में एनीथिंग में कम, खाली साइन का पावर इवन और cos का पावर इवन होना चाहिए, या फिर साइन का पावर ऑड या cos का पावर ऑड होना चाहिए। तो अगर मैं खाली साइन थीटा ले लूं तो इसका अंडर में आ जाता है, क्योंकि पावर 1 है वहां पे। खाली cos ले लूं तो ये भी इसका अंडर में आ जाता है। एनीवे, चलो देखते हैं। अब ये सवाल जो हमको दिया है, बोला है कि रेंज ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा बताओ। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज बताओ। रेंज का मतलब क्या हो गया कि ये कहां से कहां तक जा सकता है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, मतलब इसका सबसे कम वैल्यू कितना है और इसका सबसे ज्यादा वैल्यू कितना है। ऑल्दो ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि यहाँ पे इतना है, बट द क्वेश्चन इज कि ये जो वैल्यू आया कहां से आया, कैसे आया, हाउ विल गेट, कैसे मिला हम। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम वैल्यू इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतना है। लेट अस सी कि हम उसको कैसे निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कैसे बनाएंगे, है ना। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया है हमको। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जब भी मेरे को ये देगा ना, व्हाट विल आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर मैं प्रूव करने के लिए दिखा रहा हूं, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे वैल्यू। इसको, इसका रूट ओवर जो है अभी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी मैं डिवाइड भी कर लेता हूं। a बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin थीटा प्लस b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर इनटू cos थीटा। सर फायदा क्या होने वाला है, ऐसे तो आप कर दिए, तो फायदा क्या होने वाला है, चलो देखते हैं क्या फायदा होगा। हम सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आता है 1। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को अगर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आता है 1। हाँ, ये तो सबको पता है। तो सर कब ले सकते हो, अच्छा कोई भी वैल्यू देखो, कोई भी दो वैल्यू, अपना मन में कोई भी दो वैल्यू आता है ना, any two values, any two expression, if you square it and add it, you are getting 1, then one of them can be taken as sin theta, the other can be taken as cos theta. One of them can be taken as sin A, the other can be taken as sin B. कुछ भी ले सकते हो, कोई भी चीज। अगर कोई भी दो नंबर ले लिए, मान लेते हैं हम ले लिए क्या 1 बाय नहीं, हाँ ठीक, 1/2 और √3/2। मान लेते हैं 1/2 और √3/2 ले लिए, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ रहा है और √3/2 का स्क्वायर 3/4 आ रहा है। जोड़ दोगे तो 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1 आ रहा है। तो मतलब साइन थीटा अगर 1/2 ले लोगे तो cos थीटा √3/2 ले लो, चलता है। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट से हम इसको किए। तो यू कैन सी कि इसमें से एक ठो ना इसका स्क्वायर, मान लेते मैं इसको ले रहा हूं, किसको बताओ, इस चीज को ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं क्या, ये sin थीटा है तो मैं इसको cos लिखता हूं, cos phi लिख देता हूं। cos phi इज इक्वल टू a बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हो गया। और इसको लिख लेता हूं क्या, sin phi। sin phi इज इक्वल टू
b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर क्या आप किसी को भी उठा के ऐसा लिख सकते हो क्या? किसी को भी उठा के साइन कॉस लिख सकते हो क्या? यस, हम किसी को भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, क्योंकि वो कंडीशन को ओबे कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय b स्क्वायर आएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1 आ रहा है। So one of them can be taken as sin theta, the other sin phi और cos phi को ले लिए। सर आप इसको cos phi क्यों लिए, इसको sin phi क्यों ले लिए? वो भी ले सकते हो, है ना, वो भी ले सकते हो। तो सर क्या होगा, वो लेने से हमको क्या प्रॉब्लम होगा, ये लेने से हमको क्या फायदा होगा, मैं बताता हूँ। दोनों में फायदा नुकसान कुछ नहीं है, दोनों में ही हमको वैल्यू मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसा फिलहाल इस सिचुएशन में लिया हूं, अगर उसको लिखता हूं तो क्या बनेगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो बाहर है ही, अंदर में क्या आएगा, साइन थीटा, ये साइन थीटा है, इसको cos फाई लिया हूं, cos फाई प्लस cos थीटा यहाँ पे है और इसको साइन फाई लिया हूं, ठीक है, तो इतना बन गया। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू, ये देखो फॉर्मूला आ रहा है sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b, तो बन गया क्या फिर ये sin a प्लस b sin थीटा प्लस फाई, sin थीटा प्लस फाई बन गया। इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ये जो चीज है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। सर क्या होता अगर मैं इसको ये लेता और इसको ये लेता तो क्या होता, मान लेते हैं इसको cos फाई, इसको ना लेके cos फाई में इसको लेता और इसको मैं sin फाई लेता, मान लेते हैं। अगर ऐसा लेता तो क्या होता, यहाँ पे sin थीटा इनटू sin फाई हो जाता, यहाँ पे cos थीटा इनटू cos फाई हो जाता, तो वो बन जाता क्या, इज इक्वल टू क्या बन जाता हो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos थीटा माइनस फाई, ऐसा बन जाता, क्योंकि cos थीटा माइनस फाई होता है cos a इनटू cos b, यहाँ पे दोनों cos हो गया है, माइन प्लस sin a इनटू sin b, ऐसा होता। लेकिन एट द एंड रिजल्ट में कोई फर्क नहीं डालता, बस यही फर्क होता अगर हम इसको ये लेते और उसको वो लेते, ठीक है ना। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, हम किसको क्या ले रहे, ऑलराइट। अगर हम साइन कॉस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला जो है साइन में आएगा या कॉस में आएगा, इस टाइप का चीजें में आएगा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, ओके ना। क्यों, क्योंकि इसको लोगे, अच्छा ठीक है, तो यहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है सर यहां तक तो मूल समझ में आ गया, यहां तक या फिर यहां तक कैसे आए समझ में आ गया, बट यहां तक कैसे पहुंचे सर, चलो देखते हैं। अब देखो साइन के साथ थीटा, थीटे के जगह में ये पूरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला हूं कि थीटा के जगह में कुछ भी हो सकता है, थीटा 2 थीटा 3 थीटा थीटा बाय 2, इनफैक्ट थीटा प्लस 5 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ दिस इज जस्ट एन एंगल। तो साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एक एंगल का वैल्यू कितना से कितना तक आएगा, तो पावर देख लो, पावर कितना है, कितना दिखाई दे रहा पावर, सबको बताओगे मेरे को, व्हाट इज द पावर यू कैन सी हियर। इसमें साइन कितना लिखा है, तो पावर कितना है, साइन थीटा मतलब साइन थीटा का पावर 2 है 3 है 4 है 1 है, क्या है 1 है ना। 2 होने से तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, अगर 2 होता तो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन थीटा लिखा है तो मतलब पावर 1 है। अगर कहीं पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, इसका मतलब पावर 2 कैसे सोचेंगे, पावर 2 तब होता है अगर हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता, पावर 3 सोचते अगर हमारे यहाँ पे साइन क्यूब थीटा होता, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है तो पावर 1 ही सोचेंगे ना इसका, तो इसका पावर कितना है 1 है, साइन थीटा है मतलब पावर है 1, तो पावर 1 बोलने से 1 ऑड है या इवन है, 1 इज ऑड ऑब्वियसली, तो ऑड होने से आंसर क्या आएगा, -1 से लेकर 1 तक आएगा। तो यहां से हम ये कंक्लूजन अभी ड्रॉ करेंगे, यहां से -1 लेस देन इक्वल टू sin थीटा प्लस फाई लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू इतना, लेस देन इक्वल टू 1,
अब हमको चाहिए कि लेकिन sin थीटा प्लस फाई नहीं, साथ में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी है, तो लेट अस मल्टीप्लाई दैट थ्रू आउट। तो माइनस ऑफ, अच्छा ये कहां चले गया, ओके तो क्या हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू sin थीटा प्लस फाई लेस देन इक्वल टू 1। बट मेरे को चाहिए क्या, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, लेट मी मल्टीप्लाई थ्रू आउट। तो माइनस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin थीटा प्लस फाई लेस देन इक्वल टू, वहां पे आ जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो चीज मैं यहाँ पे समझाया वो चीज यहाँ पे लिखा गया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसी को मैं सिंपलीफाई करके यहाँ तक आया था, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंदर आता है। तो इसको यूज करके अगर हम एक दो क्वेश्चन करें तो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो हमको बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। मैं तो बोलता हूं मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछ ले। यहाँ पे हमको बोला है सोचो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ और इसका मिनिमम वैल्यू भी बताओ। अगर मेरे को सवाल में ये बोल दिया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मैक्सिमम भी बताओ मिनिमम भी बताओ क्या है। सो हाउ आई विल स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर देखूंगा 8 sin x minus 6 cos x, 8 sin x minus 6 cos x को अगर मैं a sin x plus b cos x के साथ कंपेयर कर लूं, जरा कोई बताएगा मेरे को, अगर 8 sin x minus 6 cos x को a sin x plus b cos x के साथ कंपेयर कर लूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट यू कैन सी हियर। a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, हाँ तो a हो गया हमारा 8 और b हो गया हमारा -6। तो a का वैल्यू हो गया 8 और b का वैल्यू हो गया -6। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर हम जानते हैं, निकाल सकते हैं 64 प्लस 36 का रूट ओवर जो कि 10 हो गया। तो इसका यूज करते हैं, अभी हम लिखेंगे we know that माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस b cos x लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको जो दिया है वो लिखते हैं अभी, लेस देन इक्वल टू 8 sin x माइनस 6 cos x लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 10 है यहाँ पे, और इधर देखूंगा तो -10 है। गॉट इट ऑल ऑफ यू ना? लेकिन मेरे को साथ में -10 भी बोला है, तो -10 थ्रो आउट कर देते हैं, तो इट विल बी -20 लेस देन इक्वल टू 8 sin x माइनस 6 cos x -10 लेस देन इक्वल टू 0। So what is the maximum value that you can see here? मैक्सिमम वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है कि इसका वैल्यू -20 से स्टार्ट होकर 0 तक जा सकता है। इसका वैल्यू जो है ना -20 से स्टार्ट होके 0 से जा सकता है, -20 to 0, इतना से इतना वैल्यू इसका आ सकता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन सी, 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गया हमारा इसका 0। और अगर हमको मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम वैल्यू भी होता -20। अगर हमको सवाल में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम,
तो आंसर हो जाता है 20। अब सवाल को ना कभी कभी ऐसा दे देता है 3 cos x माइनस 4 sin x, ये बोलता है कभी कभी 3 cos x माइनस 4 cos x। बोलोगे सर हम तो पढ़े हैं a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, यहाँ पे तो उल्टा दिया है। फिर भी उसका वैल्यू उतना ही आएगा, क्योंकि हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस 4 sin x प्लस 3 cos x। तो अगर मैं इसको अभी कंपेयर कर लूं तो इट इज कमिंग इन a sin x प्लस b cos x फॉर्म, a sin x प्लस b cos x फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको क्या हो गया, sin x का साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है और cos x का साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, इन दैट केस और उनको ऐड कर दिया गया है। सो आई यूज दिस फॉर्मूला जो हम यहाँ पे पढ़े हैं। लेकिन ये है कि साइन के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो एंगल और ये एंगल दोनों सेम होना चाहिए। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली साइन के साथ एंगल थीटा, कॉस के साथ एंगल थीटा, पावर नहीं चढ़ना चाहिए। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा नहीं लागू होगा यहाँ पे। a और b का जगह में कुछ भी आ सकता है, थीटा का जगह में कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों जगह में सेम होगा थीटा। और दूसरा हो गया क्या, पावर कोई चेंज नहीं होगा, तो जाके ये फॉर्मूला हमारा लागू है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। इस यही वाला सवाल है, कौन सा साल का था, थोड़ा पुराना था। हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ। क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे भी साइन का नहीं, यहाँ तो साइन है ही नहीं, यहाँ तो साइन है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। सो व्हाट विल आई डू, चलो देखते हैं क्या मिलता है ना। इसको थोड़ा सिंपलीफाई मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को लगता है कि इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। 5 cos थीटा प्लस दिया है ना, प्लस 3। ओके, एक काम करता हूं, इसको एक्सपांड कर देता हूं। cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3 प्लस sin थीटा इंटू sin पाई बाई 3। क्या मैं सही लिखा या गड़बड़ कर दिया? cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3 प्लस sin थीटा इंटू sin पाई बाई 3 सही लिखा या गड़बड़ कर दिया? माइनस होगा ये जगह में, है ना, इस जगह में माइनस होगा, बाकी सब सही है, इस जगह में यहाँ पे खाली माइनस होगा। ओके, चलो एक काम करते हैं, अभी वैल्यू निकाल देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, कितना होता है देखते हैं। इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू cos पाई बाई 3 हाफ होता है, इंटू cos थीटा माइनस 3 इंटू sin पाई बाई 3 √3/2 होता है, इंटू sin थीटा प्लस 3। So this on simplification is giving me 5 plus 3/2 into cos theta minus 3√3/2 into sin theta plus 3. So this is giving me what? This is 10 plus 3, 13/2 into cos theta minus 3√3/2 into sin theta plus 3. चलो ये मिल गया, sin थीटा cos थीटा मिल गया, तो a और b खोज लेते हैं। अभी cos पहले है, sin बाद में है, क्या दिक्कत पड़ता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा a का वैल्यू 13/2 है, a इज इक्वल टू, अच्छा अगर पूरा एग्जैक्ट कंपेयर करें तो a का वैल्यू माइनस √3/2 है और b का वैल्यू हो गया हमारा 13/2। तो अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर निकाल देता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 27/4 प्लस 169/4। तो मेरे को लगता है दोनों को जोड़ने से आ रहा है कितना, 196/4 और 196/4 होता है हमारा 49, इसका रूट ओवर हो गया हमारा 7। गेट गॉट इट ऑल ऑफ यू? सारे को समझ में आया तक? ये सुनो, चलो अब देखते हैं, डालते हैं वैल्यू, है ना। और उस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करता हूं, कौन सा फॉर्मूला बताओ तो, वो जो फॉर्मूला हम लोग निकाले a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो उसको अगर डालते हैं, therefore -7 less than equal to 13/2 cos थीटा
माइनस 3√3/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 7। लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस दिस वन प्लस 3, तो प्लस 3 ऐड कर देंगे अभी, तो ये बनेगा -7 + 3 लेस देन इक्वल टू 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 7 + 3, और 7 + 3 हमारा 10 होता है, तो वही मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। सो हमारा आंसर मिल चुका है 10। तो ये बन गया हमारा -4, जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है तो उसी को लिख देता हूँ, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3, और साथ में कितना है +3 लेस देन इक्वल टू 10। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू बोलने से 10 हुआ, मिनिमम वैल्यू बोलने से -4 हुआ। तो मैक्स इज इक्वल टू 10, मिनिमम इज इक्वल टू -4। अगर हमको डिफरेंस पूछेगा तो 10 माइनस ऑफ -4 हो गया +14। क्लियर है ऑल ऑफ यू? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल वो तो लीनियर का फॉर्म में था, अभी स्क्वायर का फॉर्म में है। अब ये चीज हमारा स्क्वायर का फॉर्म में है ना। क्या दिया है बताओ, इसको एक काम करते हैं, इसका नाम a ले लेता हूं। तो a इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, a इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 7। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, जैसे जब भी हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा ना, हमारा काम है कि इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, या तो खाली साइन में या फिर खाली कॉस में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो अगर cos स्क्वायर x देखोगे तो इट विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर x, और अगर sin स्क्वायर x देखोगे तो इसको लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इस हिसाब से ये सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं करना है, किसी एक को करना है। या तो sin स्क्वायर x को लागू करोगे या फिर cos स्क्वायर x को लागू करोगे। सर किसको करेंगे, कुछ आइडिया है क्या, मतलब कुछ हम हिंट ले सकते हैं क्या, किसको करोगे? ऐसे तो किसी को भी कर सकते हो, ऐसे तो किसी को भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अपना सुविधा के लिए, अपने लिए जैसे उस चीज आसान हो जाएगा, उसके लिए हम किसको करेंगे, वो चीज को करेंगे जो बड़ा होगा ये दोनों में जो बड़ा होगा। ये 4 है ना, नहीं तो छोटा होगा, सॉरी उल्टा वाला में जो छोटा होगा उसी को करेंगे। तो 3 × 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसको लिख देंगे 3 × 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे, 3 × 1 माइनस cos स्क्वायर x। सर ऐसा करना जरूरी है क्या? कुछ जरूरी नहीं है, कर सकते हो दूसरा वाला को भी, लेकिन इसमें करने से क्या फायदा होगा मैं थोड़ा बता दूंगा। 7, सो ये बन गया हमारा कितना, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin cos स्क्वायर x माइनस नहीं प्लस 7। सो ये बन गया हमारा कितना बताओ तो, 4 माइनस 3 हो गया खाली cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस 10, ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस 10 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फंडा का यूज करेंगे, कौन सा, sin टू द पावर नहीं cos के कर रहे हैं ना, तो cos टू द पावर 2n थीटा मतलब इवन पावर है, तो cos का अगर इवन पावर होगा तो 0 से 1 तक आता है। तो यहाँ पे भी cos का इवन पावर है, तो लेट अस टेक इट फ्रॉम 0 to 1। तो 0 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1। हमको चाहिए क्या, cos स्क्वायर x प्लस 10 चाहिए, वही तो हमारा a का वैल्यू है, तो प्लस 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 आ गया, लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 10। तो ये आ गया हमारा 10 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 11, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ गया हमारा कितना, 11। तो इसका मैक्सिमम आ गया कितना, 11। मिनिमम कितना आ गया, मिनिमम आ गया हमारा कितना, 10। क्लियर? चलो अब अगर हम दूसरा को करते हैं तो क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है, किस चीज के लिए मैं बोल रहा हूं कि छोटा वाला को कर लेना है ना, थोड़ा देख लेते हैं। a इज इक्वल टू
a इज इक्वल टू हमको दिया है कितना 3 sin square x प्लस 4 into 1 minus sin square x प्लस 7। तो ये बनेगा हमारा कितना 3 sin square x प्लस 4 माइनस 4 sin square x प्लस 7। तो ये बन गया हमारा 11 माइनस sin square x। तो ये हमारा अभी तक बना है a का वैल्यू। अब फिर से हम स्टार्ट कर लेंगे। हमको पता है कि 0 लेस देन इक्वल टू sin square x लेस देन इक्वल टू 1। हमको लेकिन क्या चाहिए 11 माइनस sin square x, मतलब माइनस sin square x चाहिए। तो मतलब माइनस लाना पड़ेगा यहाँ पे, और माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट। तो अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 लेस देन इक्वल टू माइनस sin square x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ऐसे गलती हम कर देते हैं। हमको सोचना पड़ेगा, उस समय हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इनइक्वालिटी साइन वैसे नहीं रहेगा, इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो लेस देन इक्वल टू था अभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, या फिर उसको पलट के इधर लाना पड़ेगा -1 लेस देन इक्वल टू माइनस sin square x लेस देन इक्वल टू 0। फिर हम इसमें क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे तो ये -1 प्लस 11, तो ये हो गया हमारा माइनस 10 आ गया लेस देन इक्वल टू 11 माइनस sin square x लेस देन इक्वल टू 11। मतलब ये 10 लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 11। एट द एंड तो हमारा वैल्यू वही आया 10 से 11, लेकिन थोड़ा हम फंस जाएंगे इस जगह में, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हमको केयरफुल रहना पड़ता है। अगर हम उस जगह केयरफुल नहीं रहेंगे तो हमारा चीजें गलत हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि मैं बोला कि जो छोटा वाला है उसको ब्रेक कर लेना, ताकि बड़ा वाला प्लस में है तो इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता बीच में, जैसे मान लेते हैं 3 sin square x माइनस 4 cos square x प्लस 7 होता। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो बड़ा वाला है उसको ब्रेक करो। बड़ा वाला क्या है 4 cos square x माइनस 4 cos square x। मतलब अगर माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है तो उसी को ब्रेक करो। जो जगह में माइनस साइन है उसी को ब्रेक करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर सारे के सारे प्लस है तो जो छोटा है उसको ब्रेक करो, ताकि वो माइनस का कांसेप्ट यहाँ पे ना आए, क्योंकि माइनस बहुत छोटे से तो बात तो छोटा सा है, लेकिन इनइक्वालिटी में माइनस बहुत मायने रखता है। इक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होता है, इनइक्वालिटी में गलत कर देते हैं बच्चे। आ गया समझ में सबको ये? ओके, ठीक है। तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन